एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। आज के वचन से आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आप आशीष पाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आज के वचन को बड़े ध्यान से सुने और वचन को पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा। सच आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज खास करके मैं उन जवानों से बात करना चाहता हूँ और उस उम्र में जो लोग जवानी में आते हैं और अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं। कई सारे मोड़ उनके जीवन में आ जाते हैं और वो भटक जाते हैं कहीं कहीं पर। ऐसे मोड़ उनके जीवन में आते हैं, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उनके जीवन में आती हैं कि उनका मन भटक जाता है। मैं खास करके उन जवानों को परमेश्वर के पवित्र वचन से, बड़ो गोट से मैं सलाह दूंगा। 7 पॉइंट पवित्र वचन से समझाने का प्रयास करूंगा। सो प्लीज़ आप बड़े ही ध्यान से इस वचन को पूरा सुने और आप एक एक वचन, एक एक पॉइंट पर ध्यान दें। परमेश्वर आपको 60, 70 नहीं 100 गुना आज के वचन में बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, जल्दी से हम आज के वचन की ओर चलेंगे। आज मैं उन जवानों से बात करना चाहता हूँ, उन नौजवानों से बात करना चाहता हूँ जो कहीं कहीं पर परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं और ऐसा मोड़ उनके जीवन में आता है कि वो भटक जाते हैं। वो एक निर्णय नहीं ले पाते, वो एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो जल्दबाजी में भटक जाते हैं। आज मैं जवानों से, जवान लड़कों से, जवान लड़कियों से परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूं। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मेरे प्रियो, लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, बड़े ज्ञानी बनते हैं, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, बहुत सारी किताबें अपने घरों में रखते हैं और ऐसे ही उन किताबों की तरह, जैसे किताबें और भी रखी हैं, इन किताबों की तरह पवित्र वचन, पवित्र बाइबल भी लोग ऐसे ही अलमारियों में रख लेते हैं, सजा कर रखते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी होंगी, लेकिन जब आप खुदा का पवित्र वचन पढ़ते हैं तो आप ब्लेसिंग की ओर, कामयाबी की ओर जाते हैं। आप दुनियावी बातों से बचते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं उन नौजवान भाई बहनों से बात करना चाहता हूं जो वचन को पढ़ते नहीं हैं और वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम की आईडी, बहुत सारी ऐसी ऐसी सोशल एक्टिविटी में जो आज के नौजवान हैं वो ज़्यादा रहने लगे हैं। खास करके मसीह भाई बहन, मसीह परिवार वालों के बच्चे भी ज़्यादातर सोशल मीडिया को महत्व दे रहे हैं। आज मेरे अजीजों, मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको पवित्र वचन से बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल पर एक्टिव रहें। सच में आपका जीवन एक्टिव रहेगा, आपकी हर एक आदत एक्टिव रहेगी, आपका चाल चलन एक्टिव रहेगा। आप परमेश्वर के वचन में एक्टिव रहें, बने रहें। मेरे प्रियो, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट, जब आप उलझन में हो, जब आप किसी परेशानी में हो, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
सबसे पहले सबसे पहले आप परमेश्वर की तलाश करें। क्या आपको समझ आया? सबसे पहले आप परमेश्वर की तलाश करें, वचन पढ़ें, नीति वचन अध्याय 3 और वचन 5 और 6। सच में मेरे प्रियो, जब भी आप परेशानी में होते हैं, परमेश्वर की तलाश करें, किसी की ओर ना देखें, किसी से सलाह ना लें, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर के वचन को उठाएं, पढ़ें। परमेश्वर आपको गहराई में लेके जाएगा, उसका सहायक पवित्र आत्मा आपको गहराई में लेकर जाएगा और आप उस उलझन से बाहर आ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट, जब भी आप घबरा जाते हैं, जब भी आप अपने जीवन में घबराते हैं, घबराहट आपको होती है, तो सच में उस स्थिति में, उस मोड़ पर मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को पुकारें। आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। आप जानते होंगे कि जब इजरायली लोग जा रहे थे, मूसा उनके साथ था, और जब वो उस समुद्र के पास आते हैं, फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी हुई थी मेरे प्रियो, उस समय वो घबरा जाते हैं। वो घबरा जाते हैं कि अब हम कहां भागेंगे, अब कहीं भी रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे समंदर है। उस समय उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। सच में जैसे ही परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उस समुद्र के 2 भाग कर दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी स्थिति में जब हम घबराते हैं, उस समय आपको भी परमेश्वर को पुकारना है। मरकुस अध्याय 11 और वचन 24 हम पढ़े। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, तीसरे पॉइंट में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मेरे अजीजों। जब आप डिसीजन लेते हैं कोई, जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तब मेरे प्रियो अजीजों, भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को सुने। चाहे आप चर्च जाके सुने, किसी दास के द्वारा सुने, या बहुत सारे दास यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं, वचन सुनाते हैं। मेरे प्रियो, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, हम आपको पवित्र वचन से समझाते हैं और वचन यूट्यूब पर डालते हैं ताकि लोग वचन को सुने। तो ऐसी स्थिति में आपको निर्णय लेते समय प्रभु के वचन को सुनना चाहिए। भजन संहिता 119 और आयत नंबर 105 आप पढ़ें। मैं आपको चौथे पॉइंट में लेके जाना चाहता हूं। चौथा पॉइंट है कि जब आप कठिनाई में होते हैं, तो सच में जब कोई ओस्ता आपके ऊपर गिरती है, कोई परेशानी आपको घेर लेती है, उस समय आपको परमेश्वर की महासामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का तेज, उस पर आपको विश्वास करना है। जब आप उस पर विश्वास करते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, जब आप परमेश्वर की महासामर्थ पर विश्वास करते हैं, तो सच में मेरे प्रिय अजीजों, आप उस कठिनाई से, उस परेशानी से बाहर आते हैं। परमेश्वर आपको उस परेशानी से निकालता है। जैसे पतरस पानी में डूब गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहर निकाला। आज मेरे प्रिय अजीजों, भाइयों बहनों, उस पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और वो बचाया गया। ऐसे ही आज हम परमेश्वर पर भरोसा रखें,
विश्वास करें, उसकी महासामर्थ पर विश्वास करें, ताकि हम भी बचाए जाएं और आप उस कठिनाई से बाहर आ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको 5वें पॉइंट में लेके जाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब भी आपके जीवन में, आपके मन में लालच आता है, तो ऐसी प्रक्रिया में क्या करें? जब हम लालच में आते हैं, किसी प्रलोभन में आते हैं, कोई हमें लालच देता है कि आप 100 के आपके 200 हो जाएंगे, आपका डबल हो जाएगा, या आप आ, किसी भी बात को लेकर के आप लालच कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रभु के वचन को याद रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन को याद रखें। वजह संहिता 119 और वचन 11 पढ़े। सच में मेरे प्रियो को बोल रहा हूं कि आप उन वचनों को पढ़ें। मेरे प्रियो, छठे पॉइंट में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। छठा पॉइंट है कि जब हम कामयाब हो जाते हैं, जब हम सफल हो जाते हैं, जब हम अच्छी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद हमारी अच्छी जॉब लग जाती है और हम अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, मेरे प्रियो, उस स्थिति में परमेश्वर की कृपा को भूलना नहीं है। वचन बताता है उसके किसी उपकार को ना भूलें, क्योंकि उसी की कृपा हुई है, उसी की दया हुई है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं, इस स्थान पर हैं, और इस स्थान पर जो हमें लाया गया है वो परमेश्वर लेकर आया है। सच में हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम कामयाब होते हैं तो उस स्थिति में परमेश्वर को ना भूले, उसकी कृपा को ना भूले, उसकी दया को ना भूले, उसकी आशीष को ना भूले। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन 18 पढ़ें। और आखिरी पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 7वां पॉइंट है मेरे प्रियो, वो है हर दिन। 7वां पॉइंट थोड़ा सा अलग है, हम इसको समझेंगे। और ये 7वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। 7वां पॉइंट, आज के समय में दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और ऐसे समय में जो माहौल आज दुनिया का चल रहा है, ऐसे समय में ये 7वां पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे मसीह भाइयों, बहनों, जवानों। 7वां पॉइंट है कि हर दिन परमेश्वर के मार्गों में चलें। हर दिन, डेली, रोज की रोटी, हर दिन परमेश्वर के मार्गों में चलें। मीका अध्याय 6 वचन 8 को पढ़ें। मेरे अजीजों, प्रिय भाइयों, बहनों, जवानों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सच में आज हमें जवानों को खास करके परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। आज हम कौन से मार्ग पे चल रहे हैं? दोस्तों के साथ, दुनियावी बातों में, नशे की आदत में, ड्रिंक में हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। फोन में किसी ने हमें कोई सलाह दी, उस सलाह में बाल बताती है दुष्टों की युक्ति पे ना चलना, इसलिए उनकी कोई भी बात को नहीं मानना। कोई तुम्हें फुसलाए तो उसके संग ना जाना। मेरे प्रियो, इन वचनों पर जो 7 पॉइंट आपको बताए गए हैं, ध्यान दें, मनन करें। वो वचन को सुनने के बाद बाइबल खोलें और एक एक वचन पढ़ें, ताकि परमेश्वर हो वचन के द्वारा आपसे बात करे और आप परमेश्वर में मजबूत हो जाए, ताकि आप परमेश्वर के मार्गों पर चलने लगे। मेरे अजीजों, आज ये समय चल रहा है। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, फिर से आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के मार्गों में चले, तब आप कामयाब होंगे।
आप कभी कहीं भी गड्ढे में नहीं गिरेंगे। सच में मेरे प्रियो, उम्मीद करता हूँ कि आज आपने ये वचन पूरा सुना है और आज आपको इस वचन से बहुत आशीष भी मिली है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हो सके तो मेरे प्रियो, अगर आपको आज का वचन अच्छा लगा है या आपके दिल को छुआ है तो आप कमेंट में हालेलुया और आमीन लिख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरे प्रियो इन 7 पॉइंट में आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है आपको, आप कमेंट में लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको उस परेशानी से जो भी ज़रूरत है आपकी, परमेश्वर उस ज़रूरत को पूरा करेगा। वो हमारा महान परमेश्वर है। सो गाइस, सो प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे आज के वचन के द्वारा। सच में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही आत्मिक बातों में बने रहें। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन।